अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ थीरी। पिछले में हमने साइकोलॉजिकल थीरीज़ पढ़ी थी, व्हाट इज़ थीरी, और कुछ जो डेफिनेशंस उनकी देखी थी। इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ थीरी देख रहे हैं। अ थीरी इज़ कंस्ट्रक्टेड विद द सेवरल बेसिक एलिमेंट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स। कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मिलके क्या करते हैं, उसको बनाते हैं इस थीरी को। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स, हमने पहले भी ये चीज़ें डिस्कस की हैं। फिर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ वेरिएबल, पहली चीज़ कंसेप्ट्स हैं, थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स हैं तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे फॉर्मेट्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीरी। सबसे पहले जो है द बेसिक एलिमेंट्स आर कॉमन टू ऑल। वो कहता है कि बेशक थीरी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं लेकिन कॉमन जो एलिमेंट्स हैं ना वो सेम ही है। सबसे पहले कंसेप्ट को देख लेते हैं। कंसेप्ट इज़ अ फंडामेंटल नोशन और आइडिया यूज्ड बाय sociologists to categorize and analyze different elements of society. It serves as a mental construct that encapsulates and represents specific aspects of the social world, albeit in a simplified manner. डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स होते हैं सोसाइटी के, वर्ल्ड के, उनको एक सिंपलर मैनर में ये क्या करती है, सामने रखती है, मेंटल कंस्ट्रक्शन करती है उसकी, यानी किसी बंदे के दिमाग में उसके बारे में सारा कंसेप्ट देती है। कंसेप्ट्स आर एसेंशियल, यानी कि सबसे पहली बुनियाद ही कंसेप्ट्स हैं किसी थीरी की। जब तक आपका कोई कंसेप्ट माइंड में नहीं बनेगा तब तक आप उस पर थीरी नहीं बना सकते। कंसेप्ट्स आर एसेंशियल टूल्स फॉर सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी, allowing scholars to break down and examine complex social phenomena. जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है उसको ब्रेक डाउन करके ईजी वे में पेश करती है, अलाउ करती है स्कॉलर्स को कि वो उसको समझ सकें। फॉर इंस्टेंस टर्म्स सच एज फैमिली, सोसाइटी, क्लास, social role and status are all conceptual frameworks that sociologists employ to better understand and describe the intricate workings of social life. अब देखें, हम अगर दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको देखेंगे या तो फैमिली सिस्टम को देखेंगे। पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम कैसा है, एक कंसेप्ट ये हो गया। बाहर फैमिली सिस्टम कैसा है, इस बेस पे हम दो सोसाइटीज़ को स्टडी कर लेंगे। या फिर हम देखेंगे वहाँ पे सोसाइटी कैसी, यहाँ पे सोसाइटी कैसी है। क्लास सिस्टम वेस्ट में कैसा है, पाकिस्तान में या ईस्ट के अंदर जो है वो कैसा है, यानी यहाँ पे लोग कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं। सोशल रोल्स वहाँ पे क्या हैं, यहाँ पे क्या हैं। वहाँ पे वुमेन से क्या रोल डिमांड किए जाते हैं, यहाँ पे क्या डिमांड किए जाते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ों की बेस पे हम डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जिनकी बेस पे हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं और फिर एक थीरी बन जाती है। उसके बाद ये जो कंसेप्ट्स हैं फंक्शन एज कॉग्निटिव लेंसेज थ्रू विच वी इंटरप्रेट एंड इंगेज विद आवर सोशल इन्वायरमेंट्स। यानी हम एक थीरी को यूज़ करके अगर सोसाइटी का मुतालिया करें तो इट मीन्स कि ये वो लेंस है जिसके ज़रिए हम सोसाइटी को देखते हैं, ठीक है। they help us to systematically categorize social structures, relationships and behaviors, making it possible to study and discuss social dynamics in a coherent manner. यानी कि हम सोसाइटी को समझने के लिए उसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो रिलीजन की बेस पे कर लें, अगर हम चाहें तो उसको सोसाइटी के जो रोल्स हैं उनकी बेस पे कर लें, अगर हम चाहें तो उनको उनके सोशल स्टेटस की बेस पे जो है वो कैटेगराइज कर लें। इसको हमने पहले भी पढ़ा है किसी और बुक के अंदर, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। वेरिएबल्स भी पढ़े हैं लेकिन हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट आर द वेरिएबल्स। ये क्या है, थीरी के बेसिक एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले कंसेप्ट, दूसरे नंबर पे वेरिएबल्स। In sociological research, a variable is a crucial concept that denotes any distinct social characteristic or attribute whose value can vary across different cases or contexts. वो वेरिएबल्स हैं जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से क्या करते हैं, मुनफरद बनाते हैं, और ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकते हैं। वेरिएबल्स आर फंडामेंटल टू द स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना बिकॉज दे अलाउ रिसर्चर्स टू एग्जामिन एंड क्वान्टिफाई डिफरेंसेस एंड पैटर्न्स विद इन एंड बिटवीन सोशल ग्रुप्स। किसी एक सोशल ग्रुप या के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर जो चीज़ें जो एक दूसरे से मिलती हैं, जो एक दूसरों से मुख्तलिफ हैं, उन सब को ये अलग करने में मदद करती हैं।
For example, the variable social class can take on different values such as upper class, middle class एंड वर्किंग क्लास। यानी कि वो जो हमारा कंसेप्ट था उसके अंदर ये वेरिएबल्स हैं जो कि एक चीज़ को दूसरी से मुख्तलिफ बना रहे हैं। हम क्लास की बेस पे अगर हम सोसाइटी को एग्ज़ामिन करेंगे, ये हमारा कंसेप्ट है कि भाई हम क्लास की बेस पे करेंगे, तो फिर उसमें वेरिएबल्स क्या हैं? अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है। ये इसके बाद हमारे पास है थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स, जो कि तीसरा एक इम्पॉर्टेंट क्या है, एलिमेंट है थीरी का। टू बी यूज़फुल द कंसेप्ट्स ऑफ थीरी मस्ट बी कनेक्टेड टू वन अनदर। सच कनेक्शंस अमंग कंसेप्ट्स कंटिन्यू थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स। हम जो डिफरेंट कंसेप्ट्स देते हैं एक थीरी के लिए, उनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के कनेक्शंस जो हैं ये क्या करते हैं, ये एक कुछ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। यानी कि हम ज़ाहिर है कोई कंसेप्ट ज़ाहिर करने के लिए, अपनी थ्योरी दिखाने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट देंगे। दीज स्टेटमेंट स्पेसिफाई द वे इन विच इवेंट्स डिनोटेड बाय कंसेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड। ये स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, स्पेसिफाई करती हैं, स्पेशल बनाती हैं उस तरीके को जिसके अंदर इवेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और ये क्या करते हैं, साथ ही दे प्रोवाइड एन इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउ एंड वाई इवेंट्स शुड बी कनेक्टेड। ये भी बताते हैं कि जो इवेंट्स हैं उनको कैसे आपस में जोड़ना है और क्यों जोड़ना है। फिर उसके बाद वो कहता है कि फॉर्मेट्स होते हैं, जब आप थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स दे देते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट ए थ्योरेटिकल फॉर्मेट। Concepts are constructed from definitions. Theoretical statements link concepts together, and statements are organized into 5 basic types of formats, namely meta theoretical schemes हैं, analytical schemes हैं, और डिक्रोजिव स्कीम्स हैं, प्रोपोजिशनल स्कीम्स हैं और मॉडलिंग स्कीम्स हैं। यानी कि जब आप एक जो उनको स्टेटमेंट्स को एक शेप दे लेते हैं तो फिर आपके फॉर्मेट बन जाते हैं, और ये उन 5 फॉर्मेट्स के नाम हैं। उसके बाद क्या है, लेवल्स ऑफ थ्योराइजिंग। आपने किसी चीज़ को थ्योरी देनी है तो उसके लेवल्स कौन से हैं। द डिफरेंट लेवल और थ्योराइजिंग आर डिस्कस्ड एज अंडर। सबसे पहले है प्रोवाइडिंग जनरल ओरिएंटेशन। सबसे पहले आपने उसकी बेसिस बनाने के लिए जनरल ओरिएंटेशन का मतलब होता है आप किसी चीज़ की बुनियाद बनाते हैं। At the very first step of initiating an inquiry on sociological issue, theorists provide a general outlook and understanding of the concerned issue। आप जिस भी इशू के बारे में थ्योरी दे रहे हैं, पहले उसकी आप अंडरस्टैंडिंग के लिए लोगों को उसकी बेस बताते हैं। ये होती है उसकी ओरिएंटेशन। फिर वो कहता है कि एक जो थ्योरी है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, स्मूथ रनिंग के लिए जो इब्तदाई तौर पे उसकी बुनियाद रखना है वो बहुत ज़रूरी होता है।